किसान भाइयों नमस्कार। मैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग से हूं और वर्तमान की जो समस्या है लेबर को देखते हुए आज एक बड़ी आधुनिक मशीन से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। ये मशीन जो रखी है इसको हम पैडी राइस ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। पैडी राइस ट्रांसप्लांटर मशीन जो है धान रोपाई की मशीन है और ये मशीन दो प्रकार की होती है। एक मशीन तो ये होती है जिसको हम वॉक बिहाइंड मशीन बोलते हैं, जिसमें मशीन चलाने वाला व्यक्ति मशीन के पीछे पीछे कीचड़ में चल के धान की बुआई करता है। दूसरी मशीन है राइड ऑन टाइप की, इसमें ऑपरेटर बैठता है। चूँकि ये अधिक हॉर्स पावर की हमारी मशीन है तो इसमें हमारा एक दिन की जो कवरेज है कैपेसिटी काफ़ी रहती है। 7 से 8 एकड़ में एक दिन में धान हम लगा सकते हैं। इसमें ऑपरेटर बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था दी। इसमें ये मार्कर भी दिए गए हैं। जब आप सेंटर से आप रोपाई करते हुए जाते हैं, आपको किस जगह से मोड़ना है दोनों मार्कर नीचे कर लेते हैं तो ज़मीन में एक मार्क बन जाता है, ताकि पूरे खेत में एक से डिस्टेंस में आप बोनी कर सकते हैं। इसमें नर्सरी के एक एक प्लांट्स को यहाँ से पकड़ती है और यहाँ से इस खांचे में लगाती जाती है। ये जो स्लाइड्स होता रहता है बोर्ड्स हमारा दोनों तरफ ही इस जगह दिए, ताकि एक सी साइज से धान के पौधे हैं ना नीचे जाते रहते हैं और इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे ये धान ख़त्म होती है हमारे तो हम दोबारा रख देते हैं। ये नर्सरी पलट के नीचे ना गिरे उसके लिए ये एक प्रोटेक्शन बना के दिया है स्टैंड, ठीक है। इस जिक्र किया था कि इसमें 2x1 की ट्रे में हम धान की रोपाई करते हैं। सेम एग्जैक्ट साइज़ के ये स्लॉट कटे हुए हैं। हम अपने जो ट्रे से रोपा को उठाते हैं वो आसानी से रोपा जो एक गलीचे की तरह हम उन्हें बिंडल बना सकते हैं और उन्हें हम इस स्लॉट्स में यहाँ रख देते हैं। पूरे स्लॉट्स में जैसे ये मशीन जो 6 कतार में रोपाई कर रही है, इसमें ये फिंगर लगी हुई है। यहाँ से जो है वो नीचे स्लाइड्स करता है हमारा और ये पैर से चलता है। तो ये एक एक फिंगर एक एक धान के को पकड़ के ये खांचे कटे इससे ज़मीन में रोपाई करती जाती है। इस तरह से रोटेशन में ये ट्रेडिशनली रूप से जब धान की रोपाई होती है उसमें 20 लेबर यदि दिन भर में 1 एकड़ में धान लगा पाते हैं और वो भी आज की डेट में हम लेबर मिल नहीं रही है तो 5 से 6 हज़ार प्रति एकड़ का खर्च आता है। और इस मशीन की वास्तव में देखा जाए कि पूरे खर्च मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्यूल खर्च मिला लें तभी 1100 से 1200 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। तो एक जो जहाँ पैसे की बचत है और समय की बचत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इस मशीन के लिए हमें कोई विशेष तैयारी करना पड़ती है। परंपरागत ढंग से जहाँ हम अपना रोपा डालते हैं पूरे खेत के जो सबसे ऊंचे भाग में हम रोपा डालते हैं उसी रोपा को उखाड़ के फिर लेबर हमारे खेत पे लगाती है। पर इस मशीन में क्या हमें एक विशेष टाइप की मैट टाइप की नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। उस नर्सरी को डालने के लिए हम प्लास्टिक की शीट का उपयोग कर सकते हैं या 2x1 का स्टैंडर्ड साइज़ की ट्रे होती है, उस ट्रे में हम धान की रोपाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि कतार से कतार के बीच की दूरी है वो 10 इंच है, 9 से 10 इंच होती है। और जनरली जो हाथ से हम रोपा लगाते हैं तो जहाँ जहाँ हमारे लेबर का हाथ पहुँचता है वो अनिवन रूप से वहाँ उसको रोपाई करता है, जिससे एक रूपता नहीं हो पाती है। चूँकि कतार से कतार की दूरी इसमें 10 इंच है तो कोई भी बीज का हमारे यदि नींदा नियंत्रण का कोई ऑपरेशन करना है, यदि कोई मशीन चलाना तो हम बड़ी आसानी से चला सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और निदाई तो हम कर ही रहे हैं, साथ में ज़मीन में हवा का संचरण भी हो रहा है। इसी कारण से इस मशीन में जो है कंसे भी पुरानी विधि की तुलना में ज़्यादा निकलते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जैसा कि मैंने बताया कम है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम परंपरागत ढंग में जो रोपा लगाते हैं, जब हमारी मज़दूर उसको अपरूटिंग करते हैं, उसको उखाड़ते हैं तो जड़ें उसकी टूट जाती हैं। और जब हम खेत में रोपाई करके आते हैं पहले 2 दिन तो पौधे को उसको मुरझाता है और तीसरे दिन से वो हरियाना चालू होता है। जबकि इस मशीन से जो हम रोपाई करते हैं और इसमें मदर सीड जो रहता है जड़ के साथ चिपका रहता है, कोई पॉलीथीन की शीट के कारण वो जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। मदर प्लांट से उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलता है मदर सीड से और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। विदिन 1-2 घंटे के अंदर ही हमारा प्लांट सर्वाइव करने लगता है। और ओवरऑल यदि प्रोडक्शन की बात करें तो 10 से 15% प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि नींदा नियंत्रण हम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इस मशीन में कुछ विशेष प्रोविज़न दिए गए हैं जिसको एक स्थान पर जो पौधों की संख्या है हम 3 से 10 पौधे तक लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो पौधे की रोपाई करते हैं उसमें विभिन्न गहराई पे हम इसको बो सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच अलग अलग। हर कंपनी का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन अलग है, लेकिन सबसे बड़ा इस मशीन की खूबी है कम समय में अधिक क्षेत्र को कवर करना। और आज के जो परिवेश में जबकि लेबर नहीं मिल रही है, ये हमारे के लिए वरदान सिद्ध हो रही है ये मशीन। सर, ये मशीन के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी किसानों के लिए, क्योंकि ये लागत कम कर रही है जी। और मेरा इसमें प्रश्न है किसान भाइयों की तरफ से कि ये इसमें जो 1 एकड़ में कितना समय लगेगा और दूसरा इसमें अगर लेबर जो लगाने की जो है उसमें कितना
लोगों की ज़रूरत रहेगी इसको चलाने के लिए? थोड़ा सा आप बताएंगे? बिल्कुल। यदि हम औसत समय की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और इसमें एक व्यक्ति हमें ऑपरेटर के रूप में चाहिए, साथ में हमको अधिकतम 4 लेबर चाहिए। इसमें जो हमको नर्सरी की ट्रे है वो हमें एक आसान तरीका ये है कि यदि हमने नर्सरी अपने खेत से दूर है तो ट्रॉली वगैरह के माध्यम से हम खेत पे उनको बुला लेते हैं और बेहतर ये है कि खेत की जो मेड़ रहती है उसको पहले से डंप करा लें। जैसे ही हमारी नर्सरी दूसरे एंड पे ख़त्म होती है उसमें जो स्लॉट्स कटे हुए हम उसमें वहाँ पर नर्सरी रखते जाते हैं। तो 4 लेबर से भी दिन भर में 8 एकड़ इसमें आराम से धान लगाई जा सकती है। और यदि हम फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो एवरेज यदि हम जाएँ तो 2 से 3 लीटर फ्यूल से ज़्यादा लगता नहीं है और इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी इसलिए कम है। 2 से 3 लीटर घंटे का? जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी, बहुत